नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से हमारी तपस्या चल रही है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को लेकर। आज इसके अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बैंक के अलावा जितनी भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, रेलवे, आरएएस, एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, उस लेवल के क्वेश्चंस तो हम तीसरी क्लास में ही ख़त्म कर चुके थे। पर संभावनाओं को नकारना मूर्खता होगी। हमारे पास समय है तो उस समय के सदुपयोग उस समय का सदुपयोग हमने किया और चौथी क्लास में और आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों हम कर रहे हैं जो आरएएस में, एसआई में, पटवारी में, कांस्टेबल में, एसएससी में, रेलवे जैसे एग्जाम्स में आने की संभावना नहीं के बराबर है। पर नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं के बराबर है। 1%, आधा परसेंट भी अगर चांस है उससे डिफिकल्ट होने की, तो ये चौथी और पांचवी क्लास की प्रैक्टिस हमको उस कठिनाइयों से पार लगा देगी। तो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत मैं करता हूँ और सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि आज की इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये जो 7 मंजिल वाले क्वेश्चन, 8 मंजिल वाले क्वेश्चंस, मैंने आपसे कहा कि ये बैंक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके इसमें आना हुआ, अगर एक पजल पे 3, 4 या 5 क्वेश्चंस देने का मन मानस अगर एग्जामिनर ने बनाया, तो ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने है। मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप इसे पढ़िए और इसको ब्रीफ में लिखिए। आपसे सॉल्व होने की कोशिश आप करेंगे, सॉल्व मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। पर अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा हो तो आप इसके ब्रीफ्स के TUV WXY 7 मंजिल है, 1 to 8, 1 to 7, निचली मंजिल को 1 नंबर दिया है और सबसे ऊपरी मंजिल को 7 नंबर दिया है। प्रत्येक एक अलग अलग कंपनी में काम करता है। इस तरह से आप इसका ब्रीफ बना लीजिए। और दोस्तों, डिटेल में लिखने के लिए PDF आपके पास है। इसको लिखने में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, तो आपको लिखना तो ऑब्वियसली नहीं है। फिर आपको टेबल बनानी है दोस्तों। सॉल्व करते वक्त, 1 सेकंड के लिए इसको छोटा कर रहा हूँ, सॉल्व करते वक्त आपको टेबल बनानी है। आपको इनका नाम लिखना है, TUVWXYZ। 1 नंबर मंजिल, 2 नंबर मंजिल, 3 नंबर मंजिल, 4 नंबर मंजिल, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये इनके नाम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे वो किस कंपनी की कार या किस कंपनी की घड़ी पसंद करते हैं, वो घड़ी यहाँ पे आ जाएगी, कंपनी की घड़ी। इस तरह से आपको टेबल बनानी है और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप लोग करें, मैं आपका सहयोग करूंगा, पर पहले आप खुद विदाउट मेरी हेल्प आप इसको बनाएं सही सही, ऐसी मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूं। फटाफट से करिए। एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो। एक बार जरा इसको बनाइए दोस्तों। TUVWX और YZ 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। भवन की सबसे निचली मंजिल को 1 नंबर कहा है, सबसे ऊपरी मंजिल को 7 नंबर। उनमें से प्रत्येक को एक अलग कंपनी की घड़ी पसंद है। घड़ियों का नाम है सोनाटा, टाइटन, कैसियो, राडो, फास्टो, ऑप्टिमा और रोलेक्स। दोस्तों, ये फास्टोनी फास्ट ट्रैक है। ठीक है, फास्ट ट्रैक है ये, फास्ट ट्रैक। ऑप्टिमा और रोलेक्स की घड़ी पसंद है। टी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं। वह व्यक्ति जिसे फास्ट ट्रैक पसंद है वह टी के ठीक ऊपर रहता है। केवल 2 व्यक्ति डब्लू और फास्ट ट्रैक को पसंद करने वाले के बीच में रहते हैं। टाइटन को पसंद करने वाला व्यक्ति विषम संख्या वाली मंजिल में से किसी एक पर रहता है, लेकिन डब्ल्यू के ऊपर। केवल 3 व्यक्ति वी और टाइटन को पसंद करने वाले के बीच में रहते हैं। जो कैसियो पसंद करता है वह वी के तुरंत ऊपर रहता है। जो सोनाटा को पसंद करता है वह रोलेक्स को पसंद करने वाले से तुरंत ऊपर रहता है। Z एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। केवल एक व्यक्ति U और X के बीच रहता है। U X के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। ना तो V और ना T को राडो पसंद है, X को कैसियो पसंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर नंबर 2 पर रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको बनाना पूरा है। क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल रूप से एक पूछा है, इसमें क्वेश्चन 5 बन सकते हैं, तो आपको बनाना पूरा है। ठीक है, हम सिर्फ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जल्दी करो।
जल्दी जल्दी कोशिश करो, 5 मिनट लग सकते हैं इसको बनाने में, पर इट्स ओके, है ना। सारी संभावनाओं को एक साथ लेकर चलो। हाँ दोस्तों, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको शायद वो नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसके साइज़ को काफ़ी छोटा कर लिया है, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको दिखे, नहीं तो मैं आपको चीज़ें तो बोल बोल के बता ही रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे दोस्तों 1 नंबर वाली मंजिल, उसके ऊपर 2 नंबर वाली मंजिल, उसके ऊपर 3 नंबर वाली मंजिल, उसके ऊपर 4 नंबर वाली मंजिल, उसके ऊपर 5 नंबर वाली मंजिल, उसके ऊपर 6 नंबर वाली मंजिल और सबसे ऊपर 7 नंबर वाली मंजिल। अब आपको अलग अलग संभावनाएं दी होंगी, सबको एक साथ बनाने की कोशिश करना। ध्यान से मेरी बात सुनना। अपना कहानी यहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों। ये फास्ट ट्रैक लिखा था
टी विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है लेकिन 3 पर नहीं। तो दोस्तों टी विषम संख्या पर रहेगा लेकिन 3 पे नहीं, तो 3 के अलावा जगह कौन कौन सी बची? एक बची जिस पे टी रह सकता है, 3 पे रह नहीं सकता, 5 पे रह सकता है और 7 पे रह सकता है। आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी पे रहेगा, पर 3 के अलावा विषम पे रहेगा। वह व्यक्ति जिसे फास्ट ट्रैक पसंद है टी के ठीक ऊपर है। दोस्तों अगर ये टी है तो इसके ऊपर तो जगह ही नहीं बची, तो ये टी नहीं हो सकता क्योंकि इसके जस्ट ऊपर फास्ट ट्रैक होना चाहिए। तो अगर ये टी है तो इसके ऊपर फास्ट ट्रैक वाला व्यक्ति है, और अगर ये टी है तो इसके ऊपर फास्ट ट्रैक वाला व्यक्ति है। केवल 2 व्यक्ति W और फास्ट ट्रैक को पसंद करने वाले के बीच में रहते हैं। W और फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर ये फास्ट ट्रैक है तो ऊपर 2 व्यक्ति छोड़ने की जगह तो नहीं है, तो नीचे 2 व्यक्ति छोड़ो और फिर ये W ले लो। अगर ये फास्ट ट्रैक है तो नीचे 2 व्यक्ति छोड़ने की जगह नहीं है, ऊपर 2 व्यक्ति छोड़ो और ये W ले लो। अभी तक हमको और कुछ पता नहीं चला है। फिर आपसे कह रहे हैं टाइटन को पसंद करने वाला व्यक्ति विषम संख्या वाली मंजिलों में से किसी एक पे रहता है लेकिन W से ऊपर। दोस्तों अगर ये W है तो इसके ऊपर विषम संख्या एक ही बची, ये टाइटन है। और अगर ये W है तो इसके ऊपर 2 विषम संख्याएं बचती हैं, जैसे ये T, ये W, ये फास्ट ट्रैक। W से ऊपर T फॉर टाइटन ये हो सकता है या टाइटन ये हो सकता है, मुझको पता नहीं है, मैंने यहाँ भी टाइटन लिख दिया। 2 संभावनाएं टोटल, अभी तक 3 संभावनाएं हम लोग पैरेलल चला रहे हैं। टी टाइटन का व्यक्ति हो सकता है या टाइटन यहां हो सकता है। W से ऊपर विषम संख्या 5 पे या 7 पे। केवल 3 व्यक्ति V और टाइटन को पसंद करने वाले के बीच में रहते हैं। V और टाइटन के बीच में 3 लोग रहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये टाइटन है तो ऊपर तो 3 लोग हैं नहीं, नीचे 3 लोग छोड़ के ये आ गया V। अगर ये टाइटन है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे V आ नहीं सकता, और अगर ये टाइटन है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे V आ सकता है। तो ये वाली जो अभी तक हमारी बनी है दोस्तों, ये गलत बनी है। कुल मिला के 2 बन गई हमारे पास में। एक साथ इनको लिख देता हूँ। ये फास्ट ट्रैक पसंद करने वाला व्यक्ति है, ये T फॉर टाइटन वाला व्यक्ति है, और ये जगह खाली है, ये जगह W की है और ये जगह V की है। ठीक है, ये 2 संभावनाएं अभी हमारी पैरेलल चल रही हैं। फिर इसके बाद आपसे बोल रहे हैं केवल 3 व्यक्ति टाइटन और W के बीच में, V और टाइटन के बीच में रहते हैं। हमने कहा ठीक है, ये तो हो गया। जो कैसियो पसंद करता है V के तुरंत ऊपर रहता है। V के तुरंत ऊपर वो रहता है जिसे कैसियो पसंद है, V के तुरंत ऊपर वो रहता है जिसे कैसियो पसंद है। ये 2 संभावनाएं लगातार चलती जा रही हैं। जो सोनाटा को पसंद करता है रोलेक्स को पसंद करने वाले के तुरंत ऊपर रहता है। रोलेक्स को पसंद करने वाले के तुरंत ऊपर सोनाटा वाला रहता है। तो दोस्तों 2 जगह सोनाटा और रोलेक्स, 2 जगह सोनाटा रोलेक्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। तो ये सोनाटा और W के यहाँ पे लिख दो रोलेक्स। यहाँ पे तो ये बना, यहाँ पे सोनाटा रोलेक्स नहीं आ सकते, यहाँ पे सोनाटा रोलेक्स नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हैं। ये सोनाटा और ये रोलेक्स, सोनाटा रोलेक्स। 2 कंटिन्यूस जगह जहां खाली मिले यही है, और कोई जगह नहीं है सोनाटा रोलेक्स लगातार आने की। ठीक है, अच्छा फिर हमसे क्या बोल रहे हैं? Z एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, केवल एक व्यक्ति U और X के बीच में है। जो Z है वो एक विषम संख्या पे रहता है। दोस्तों विषम संख्या 7 पे Z आ सकता है, 5 पे नहीं आ सकता, 3 पे नहीं आ सकता, 1 पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे Z आ गया। 7 पे आ सकता है, 5 पे नहीं आ सकता, 3 पे नहीं आ सकता, 1 पे नहीं आ सकता, यहाँ Z आ सकता है। Z को ये जगह मिली है। ठीक है, U X के ऊपर एक मंजिल पर रहता है। U X के ऊपर केवल एक व्यक्ति U और X के बीच में रहता है। U और X के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, और U ऊपर रहेगा, X नीचे रहेगा। U ऊपर रहेगा,
और x नीचे रहेगा, इनके बीच में एक व्यक्ति रहेगा। तो u और x अल्टरनेट कहाँ है? यहाँ u यहाँ x नहीं आ सकता, यहाँ u यहाँ x आ सकता है, यहाँ u यहाँ x आ सकता है, यहाँ u यहाँ x आ सकता है। अभी हमें पता नहीं है इसलिए हमने कहा इसको छोड़ो। u और x के लिए हम देखेंगे, ये z विषम पे रहता है, कंप्लीट कर चुके हो, ये भी आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। u और x वाला लॉजिक बताए। u x के ऊपर ना तो v और ना t को राडो पसंद है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, v को और t को राडो पसंद नहीं है। आपने अभी तक राडो इनको दी तो नहीं है, v को राडो नहीं दी, t को राडो नहीं दी, v को राडो नहीं दी, t को राडो नहीं दी। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आप u और x को आप यहाँ पे u और यहाँ पे x मानते हैं दोस्तों, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को राडो देना पड़ेगा, जबकि इनमें से किसी एक को राडो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये आपने बिल्कुल गलत बनाया, ये u नहीं है सोनाटा और ये x नहीं है w रोलेक्स। ये कैसी होता, ux यहां नहीं आ सकते, यहां पे आ नहीं सकते, तो u यहां आ जाएगा और x यहां आ जाएगा, u और x यहां आ जाएंगे, u और x यहां आ जाएंगे, और कहीं u और x आ नहीं सकते, ठीक है। अब u और x यहां आ गए। अब आपसे बोल रहे हैं x को कैसियो पसंद नहीं है। दोस्तों x को कैसियो पसंद नहीं है, हमने फास्ट ट्रैक दी है। अब आपके पास दो कंपनी बचती है, देखो आपने टाइटन यूज कर लिया, सोनाटा यूज कर लिया, रोलेक्स यूज कर लिया, कैसियो यूज कर लिया, फास्ट ट्रैक यूज कर लिया, आपके पास राडो बची है। आपके पास एक तो राडो बची है और एक ऑप्टिमा बची है। आप V और T को राडो नहीं दे सकते, तो आप T को ऑप्टिमा दे दो, ऑप्टिमा। और V को राडो दे नहीं सकते हो, कैसियो, ये U है, ये X है। V और T को आप दे नहीं सकते राडो, तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि राडो आपको V को देनी पड़ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो V और T, V को आप राडो नहीं दे सकते, तो आप राडो यहाँ दे दो, राडो यहाँ दे दो, और ऑप्टिमा बचती है, ऑप्टिमा V को पकड़ा दो। आखिर में आप देखो V ऑप्टिमा, कैसियो, रोलेक्स, सोनाटा, टाइटन, फास्ट ट्रैक और राडो, सातों घड़ियां आ गई। नाम किसका बचा है? T हो गया T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया, Z हो गया, Y नहीं हुआ, तो ये आप Y को दे दो। अब आप देखो आपके पास सातों नाम और सातों लोग बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्लोर नंबर 2 पे रहता है? दोस्तों 2 पे कौन रहता है? Y रहता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आपको सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब आप देखो कि मैं तो फिर भी आपसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस में हूं इन चीजों के, मुझको भी 5-7 मिनट लग गए। एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर है 1 या 2 क्वेश्चन पूछने का, तो उसके लिए आपसे 5-7 मिनट एग्जाम में नहीं लगवाए जाएंगे। आपसे एग्जाम में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस तरह से। तो ये हम बुरी से बुरी संभावना को देखते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस पे कर रहे, इस तरह के क्वेश्चंस पे हैं। आप एक बार इसको लिख लो। दोबारा मैं समझाने की दोस्तों फेवर में नहीं हूँ दोबारा समझाने में, क्योंकि इसको हम दोबारा समझाएंगे, ऑलरेडी हम 20 मिनट लगा चुके हैं। अगर अब मैं दोबारा समझाऊंगा तो और 20 मिनट लग जाएंगे, हम आज की क्लास में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाला जो आपका बच गया दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। ये Z है, ये फास्ट, ये U है, ये T है, ये X है, ये W है, ये Y है और ये V है। घड़ियों के नाम इनके ब्लैक से लिख देता हूँ। ये राडो लिखा है मैंने, ये राडो लिखा है, ये मैंने फास्ट ट्रैक लिखा है, ये मैंने टाइटन लिखा है, ये मैंने सोनाटा लिखा है, ये मैंने रोलेक्स लिखा है, ये मैंने कैसियो लिखा है और ये मैंने ऑप्टिमा लिखा है। ठीक है, ये वाला सही बना है, बाकी सब गलत बना है। अब आप इसको लिख लेना
पीडीएफ जब इसका आपको मिल जाए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ के खूब प्रैक्टिस करके कोशिश करके दोबारा बनाना और आंसर की के रूप में आप इसको देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद में। मैंने सॉल्व करते करते संभावनाएं बनाई हैं, क्योंकि जगह कम है, टाइम कम है, मैंने कुछ मिटाया भी है, पर आप देखना कि हर चीज़ को आपने कैसे किया है। मैं दोबारा इसको समझाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमने बना लिया है। अब आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो खुद बनाना। पहली बात तो दिल पे प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता, बहुत ही बुरी संभावना हो जाए तो आ सकता है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास में पीडीएफ उपलब्ध है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही आंसर को बना लो, ठीक है। अभी आप कमेंट करोगे, मुझे पता है, सर दोबारा, सर दोबारा, सर दोबारा। दोस्त, दोबारा बताने में आप ही का नुकसान होगा, दोबारा बताने में आप ही का नुकसान होगा। मैं तो उसी तरह बनाऊंगा जिस तरह अभी बनाया, सेम तरह बनाऊंगा, नुकसान आपका है, ठीक है। लास्ट में समय बचेगा तो मैं वापस बताऊंगा। दोस्तों ये करके दिखाओ। अगर आपने ये कर लिया, मतलब इससे आगे दोस्तों काली दीवार है। 7 व्यक्ति राज, मोहन, देव, अभी, विनय, बालू और जय ने सोमवार से रविवार शुरू होने वाले सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक परीक्षा ली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक बनाए। नाम लिख लेना, इनके नाम लिख लेना, राज, मोहन, देव, अभी, विनय, बालू और जय। इनके कितने मार्क्स आए और ये कौन से दिन एग्जाम दे रहे हैं, ये पूरा आप बना लेना, ठीक है। टेक योर टाइम, जल्दी करो। मुश्किल है, पसीने छूटेंगे ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। करो दोस्तों। इसमें संडे मंडे से स्टार्ट करना, ठीक है भाई। 7 व्यक्ति सोमवार से रविवार तक, तो पहले सोम होगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि और फिर रवि। इस तरह से आप दोस्तों चीज़ों को सॉल्व करना। थोड़ा इसका साइज छोटा कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा इसका साइज छोटा कर रहा हूँ
ताकि मेरे को कुछ स्पेस मिल जाए दोस्तों। ठीक है, अभी सोमवार वाले के बारे में पता चल जाए, मंगलवार वाले के बारे में पता चल जाए, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार वालों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी सब हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देव ने बुधवार को परीक्षा दी और उनके द्वारा लिए गए अंक एक विषम संख्या है। दोस्तों देव ने कब ली? बुधवार को, और इसने एक विषम संख्या में अपने इसके नंबर होने चाहिए, तो मैंने यहां विषम लिख लिया शॉर्ट में। ठीक है, शुक्रवार को परीक्षा देने वाले ने 4 अंक हासिल किए। शुक्रवार को परीक्षा देने वाले ने 4 अंक हासिल किए। ठीक है, गुरुवार से पहले कुल 24 अंक बनाए गए हैं। दोस्तों गुरुवार से पहले मतलब सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का टोटल 24 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सप्ताह के पहले 4 दिनों में परीक्षा देने वाले व्यक्ति द्वारा बनाए गए अंक 3 के गुणक हैं। दोस्तों सप्ताह के पहले 4 दिन मतलब सोम मंगल बुध और गुरु, ये 3 के मल्टीपल हैं। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। मतलब सोम वाला भी 3 से कटे ऐसी संख्या लाया है, मंगल वाला भी, बुध वाला भी और गुरु वाला भी। दोस्तों मतलब ये जो सोम मंगल बुध का टोटल 24 आप लिखे हो, ये तीनों संख्याएं भी अपने गुणक होनी चाहिए 3 की। अब आप ऐसे 3 नंबर सोचो जिनका टोटल 24 होता हो। आप ऐसे 3 नंबर सोचो जिनका टोटल 24 होता हो, वो तीनों अलग अलग होने चाहिए, किसी के भी नंबर सेम नहीं है, अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग 24 आ पाए दोस्तों, ऐसे कौन कौन से हैं? 5 + 9 14 + 10 24, पर 5 ये 3 के गुणक नहीं है, ये 3 के गुणक नहीं है। 12 + 9 21, 21 + 3 24, एक तो ये बन सकता है। और 24 बनने का क्या बन सकता है दोस्तों? 15 और 6 21, 21 और 3 24। और 24 कैसे बन सकता है? 6 + 9 15, 6 + 9 15, 15 + 9 24। रिपीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और सम संख्या भी नहीं आनी चाहिए। नहीं, 3 के गुणक होने चाहिए, सॉरी 3 के गुणक होने चाहिए, सम तो चलेगा। तो 15 6 और 3 12 9 और 3, 15 6 और 3 कुछ भी हो सकता है, आगे जाके पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 12 9 3 करेक्ट है या 15 6 3 करेक्ट है। फिर आपसे कह रहे हैं मंगलवार को केवल 6 अंक हासिल किए गए। दोस्तों इनमें से 6 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो ये गलत है। 6 मंगलवार को आ गए 6। ठीक है, मंगलवार को आ गए 6। फिर आपसे कह रहे हैं अभी ने शनिवार को परीक्षा दी, अभी ने शनिवार को परीक्षा दी और उसने बालू से 2 अंक कम लिए। दोस्तों अभी के जो अंक हैं वो बालू से 2 कम है। बालू से कितने कम है? 2 कम है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया। जय ने राज से पहले परीक्षा दी, जय ने राज से पहले परीक्षा दी, जय ने परीक्षा दी राज से पहले, मतलब राज ने बाद में परीक्षा दी। ये सोमवार को अधिकतम अंक बनाए गए। दोस्तों सोमवार को मैक्सिमम बनाए जाने चाहिए, तो ये 15 और 3 में से अधिकतम क्या है? 15, तो ये 15 सोमवार को दे दो और ये 15 जो है दोस्तों ये अधिकतम है। मतलब अब सबके मार्क्स जो है वो 15 से कम होने चाहिए। अच्छा ये 15 ये 6, तो ये आ जाएगा 3। देव की वैल्यू कितनी आ गई? 3, क्योंकि 15 और 6 21 और 3 24 टोटल होना चाहिए पहले 3 दिनों का। चौथे दिन भी दोस्तों एक नंबर है जो 3 का गुणक है, वो विषम है या सम नहीं पता, पर वो 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने 3 एकम 3 ले लिया, 3 दूनी 6 ले लिया, 3 तिया 9 बचता है या 3 चौक 12 बचता है, जो यहाँ आ सकता है। ठीक है, अभी देख लेंगे हम क्या इनमें से करेक्ट होगा, 9 करेक्ट होगा या 12 करेक्ट होगा।
9 करेक्ट होगा या 12 करेक्ट होगा। फिर आपसे कह रहे हैं सोमवार को अधिकतम अंक बने, जय ने रात से पहले हो गया। बालू ने गुरुवार को परीक्षा दी, बालू ने गुरुवार को परीक्षा दी। मोहन ने विनय द्वारा बनाए गए अंकों से दुगने अंक हासिल किए। मोहन ने विनय से दुगने। दोस्तों जो मोहन के मार्क्स हैं वो विनय के दुगने हैं। हमने कहा ठीक है विनय के दुगने, विनय के मार्क्स पता नहीं है ना अभी, ठीक है। विनय द्वारा बनाए गए अंक देव द्वारा बनाए गए अंकों से एक कम है। देव द्वारा 3 बनाए गए हैं, देव द्वारा बनाए गए अंकों से एक कम, यानी 2 किसके हैं? विनय के हैं। मतलब विनय के आ गए 2 और 2 का डबल 4 आ गए मोहन के। तो विनय के आए 2, मोहन के आए 4, तो 4 नंबर वाला ये मोहन रहा होगा फिर, और तो क्या करें। जिसके 4 नंबर आए वो मोहन है, और जिसके 2 नंबर आएंगे वो कौन होगा? जिसके 2 नंबर आएंगे वो विनय होगा। जय और राज दोस्तों 2 लगातार जगहों पे आने चाहिए, तो जय और राज यहाँ तो आ नहीं सकते। जय और राज, जय और राज, जय और राज, जय और राज, तो ये जय हो गया और ये राज हो गया, ताकि ये 2 लगातार जगहों पे आ पाए। अभी के अंक बालू के अंकों से 2 कम है। अगर इसके 9 मानूं तो अभी बालू के अभी के अंक 7 हो जाएंगे, और अगर इसके 12 मानूं तो अभी के अंक 10 हो जाएंगे। अभी चेक करते हैं। बालू द्वारा बनाए गए अंक एक सम संख्या है। दोस्तों बालू द्वारा बनाए गए अंक एक सम संख्या है, मतलब 9 नहीं हो सकती, वो 12 होगी। मतलब बालू के अंक हैं 12, और 12 से 2 कम, बालू से 2 कम अभी के, तो अभी के 12 से 2 कम कितने होते हैं? 10 हो गए अभी के। जय और राज ऊपर आ गए, जय के मार्क्स हैं, राज के मार्क्स हैं, देव के मार्क्स हैं, बालू के मार्क्स हैं, मोहन के मार्क्स हैं, अभी के मार्क्स हैं। अब बचता कौन है? बचता है दोस्तों विनय बचता है, तो यहां पे आ जाएगा विनय, और विनय के मार्क्स आपने कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। सोमवार को किसने परीक्षा दी? मंगलवार को किसने परीक्षा दी? बुधवार को किसने परीक्षा दी? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सबके नाम आपके पास हैं, और किसके कितने नंबर आए हैं ये भी आपके पास है। कोई रिपीट नहीं हो रहा, सारे अलग अलग हैं। राज और मोहन के अंकों का योग, राज और मोहन, राज और मोहन के अंकों का योग 6 और 4 का योग 10, ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण लेने वाला अंतिम व्यक्ति था? अंतिम व्यक्ति दोस्तों विनय है, ऑप्शन 2। तीसरा क्वेश्चन पूछा है बालू से 2 दिन पहले परीक्षा देने वाले व्यक्ति ने कितने अंक बनाए? बालू से 2 दिन पहले, बालू से 1 दिन पहले देव, 2 दिन पहले राज, राज ने कितने अंक बनाए? 6 अंक बनाए। नन ऑफ दीज, 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा इसको लिख लो दोस्तों। जय 15, 6 राज, देव 3, बालू 12, मोहन 4, अभी 10 और विनय 2। बिल्कुल सही है दोस्तों। दोबारा बता देता हूं, चलो। आप लोग कहोगे पिछला क्वेश्चन भी दोबारा नहीं बताया, ये क्वेश्चन भी दोबारा नहीं बता रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, वापस से एक बार देख लो, है ना। देखो जरा, 7 व्यक्ति, राज, मोहन, सोमवार से शनि रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अब लोगों के नाम और मार्क्स आने बचे हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। देव ने बुधवार को परीक्षा दी दोस्तों, देव 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 बुधवार को, तो यहां पे आ गया देव। देव ने बुधवार को परीक्षा दी और उसके द्वारा लिए गए अंक एक विषम संख्या है, यहां पे ऑड नंबर में कुछ भी आएगा। शुक्रवार को परीक्षा देने वाले ने 4 अंक हासिल किए, शुक्रवार को परीक्षा देने वाले ने 4 अंक हासिल किए। गुरुवार से पहले 24 अंक बनाए गए हैं, गुरुवार से पहले मतलब सोम, मंगल, बुध, सोम, मंगल और बुध, इन तीनों को मिला के 24 आना चाहिए।
सप्ताह के पहले 4 दिन परीक्षा देने वालों के अंक 3 के गुणक हैं। सप्ताह के पहले 4 दिन मतलब सोम मंगल बुध गुरु 3 के गुणक हैं, मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 3 का गुणक होना चाहिए, ये भी 3 का गुणक होना चाहिए, ये भी 3 का गुणक होना चाहिए। दोस्तों सोम मंगल बुध भी 3 के गुणक हैं, मतलब इन तीनों को जोड़ के 24 आ रहा है, ये 3 के गुणक होने चाहिए। 24 कैसे कैसे आ सकता है? 24 आ सकता है 9, 5 और 10। अब 9, 5 और 10 तो 3 के गुणक नहीं है। 9 + 6 15, 15 + 9 24, ये भी नहीं आ सकता। तो 3 और 6 9, 9 और 15 24, ये 3 के गुणक भी हैं, ये 3 के गुणक भी हैं और इनका योग 24 भी आ रहा है। और ऐसा कोई पेयर जो 24 बना पाए 3 का गुणक हो, ऐसा कोई नंबर है? हमने कहा देखते हैं भाई। 9 बचा 15, 15 में से 6 गए, 15 और ये फिर 9 रिपीट हो जाएगा। तो 3, 6 और 15 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3, 6, 15 यहाँ कहीं आएगा। पहले तीनों में 3, 6, 15 आएंगे। सप्ताह के 4 दिनों में 3 के गुणक है। मंगलवार को 6 अंक हासिल किए गए, मंगलवार को 6 अंक हासिल किए गए। दोस्तों मंगलवार को 6 अंक हासिल किए गए तो ये मंगलवार हो गया। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं अभी ने शनिवार को परीक्षा दी, अभी ने शनिवार को परीक्षा दी, अभी ने शनिवार को परीक्षा दी और उसने बालू से 2 अंक कम हासिल किए। अभी के अंक जो हैं दोस्तों वो बालू से 2 कम है, बालू से 2 कम है। ठीक है, जय ने राज से पहले परीक्षा दी, जय ने राज से पहले परीक्षा दी, जय और राज आएंगे। सोमवार को अधिकतम अंक बनाए गए। दोस्तों सोमवार को मैक्सिमम बनाए जाएंगे, 3 और 15 में से अधिकतम 15 है, तो 15 ये है और ये अधिकतम होने चाहिए, इससे बड़ा नंबर किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये अब 3 आ जाएगा ताकि 15, 6 और 3 का टोटल 24 आ जाए। फिर आपसे कह रहे हैं बालू ने गुरुवार को परीक्षा दी, मोहन ने विनय द्वारा बनाए गए अंकों से, बालू ने गुरुवार को परीक्षा दी, बालू 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 यहां आ गया बालू, बालू ने गुरुवार को परीक्षा दी। मोहन ने विनय द्वारा बनाए गए अंकों से दुगने अंक हासिल किए, मोहन ने विनय से दुगने अंक हासिल किए, तो यहां आ गया विनय, विनय के दुगने अंक हासिल किसने किए हैं? मोहन ने। ठीक है, विनय द्वारा बनाए गए अंक देव द्वारा बनाए गए अंकों से 1 कम है। दोस्तों देव ने 3 बनाए हैं, उससे 1 कम यानी 2 विनय के और 2 का दुगना 4 मोहन के, तो ये 4 वाला मोहन होगा। फिर ये 4 वाला मोहन हो गया। विनय के मार्क्स 2 होने चाहिए दोस्तों, विनय के मार्क्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे विनय और 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विनय नहीं आ सकता तो विनय के लिए 1 और ये 2 जगह बची, पर यहाँ 2 नहीं आ सकता, 6 है, तो ये विनय के 2 मार्क्स हो गए। बालू के मार्क्स की अभी तक बात नहीं चली। फिर आपसे बोल रहे हैं विनय द्वारा बनाए गए अंक देव द्वारा बनाए गए अंकों से 1 कम है। बालू द्वारा बनाए गए अंक एक सम संख्या है। दोस्तों बालू द्वारा बनाए गए अंक एक सम संख्या है, 15 से बड़ा हो नहीं सकता, 3 का गुणक होना चाहिए, तो 3 का गुणक होता है 9 और 12 बचा, उसमें सम संख्या है मतलब 12 हो जाएगा, 9 नहीं हो सकता। और बालू से 2 कम यानी 10 अभी के नंबर हैं, तो 10 नंबर अभी के, मोहन के 4, बालू के 12, देव के 3। अब एक आदमी जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, ऐसा कौन है? एक आदमी जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ दोस्तों, जय और राज। तो जय यहाँ पहले आ जाएगा और राज यहाँ बाद में आ जाएगा, क्योंकि जय राज से पहले है, तो जय और राज हो गया। सबके मार्क्स और सबके नाम आ गए। प्रश्न 3 पूछे हैं, उनका आंसर तो आप अपने आप दे ही दोगे। राज और मोहन के अंकों का योग, राज और मोहन के अंकों का योग 6 और 4 10। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण लेने वाला अंतिम व्यक्ति है? अंतिम व्यक्ति दोस्तों विनय है, ऑप्शन 2। बालू से 2 दिन पहले, बालू से 2 दिन पहले यानी राज कितने अंक बनाए हैं? राज ने 6 अंक बनाए हैं, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे पता है आप इसे करने में बहुत असहज हो रहे होंगे, पर दोस्तों ये चीज़ ही ऐसी है, समझ रहे हो आप मेरी बात के नहीं? अगर हम कुछ डिफिकल्ट करना चाहेंगे तो ऐसे ही होगा।
ठीक है, चलिए अब इसको आप लिख लेना दोस्तों, प्रैक्टिस हमें करनी है, इसलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा देखो, अब बस ये कर लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो, मजा आ जाएगा, ये कर लो, मजा आ जाएगा। हाँ जी, मैं ही बनवाने में हेल्प करूंगी आपकी, ताकि हम थोड़ा और समय बचा पाएं, तो उससे कुछ हमारा फायदा हो जाए। दोस्तों ये कुछ दिया है आपको, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में पैदा होते हैं, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। जी 31 दिन के महीनों में पैदा हुआ है, जो मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले होता है। तो दोस्तों आप महीनों के हिसाब से बनाओ, मार्च, मार्च के बाद आपसे क्या बोला, मार्च के बाद बोला अप्रैल, अप्रैल के बाद आपको बोला जून, जून के बाद आपसे कहा जुलाई, जुलाई के बाद आपसे कहा अगस्त, अगस्त के बाद आपसे कहा सितंबर, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर। ये अक्टूबर दोस्तों और ये दिसंबर, ठीक है जी। 31 दिन के महीनों में से किसी एक में पैदा होता है जो मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले हो। दोस्तों मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले 31 का क्या है, 31 का सिर्फ जुलाई और अगस्त है। मतलब जो जी नाम का प्राणी है 31 दिन, भाई आपको पता है ना 30-31 का लॉजिक। तो मार्च देखो 31 का, एक तो ये मार्च 31 का है, जुलाई 31 का है, अगस्त 31 का है, अक्टूबर 31 का है, दिसंबर 31 का है। जी 31 दिन के महीने में पैदा हुआ है जो मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले, मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले, तो जुलाई और अगस्त बचता है। मतलब जी जुलाई में होगा या अगस्त में होगा पता नहीं है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं एच और जी के बीच 2 व्यक्ति पैदा होते हैं, एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति पैदा होते हैं। मतलब एच यहां भी हो सकता है, एच यहां भी हो सकता है, एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी हो सकता है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये 2 पॉसिबिलिटी की 4 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं अपन। ध्यान से सुनना, एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति, ऊपर 2 व्यक्ति हो सकते हैं और नीचे 2 व्यक्ति छोड़ के एच हो सकता है। इसमें ऊपर 2 व्यक्ति छोड़ के एच हो सकता है या नीचे 2 व्यक्ति छोड़ के एच हो सकता है। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, 4 संभावनाएं चला रहा हूं। इससे मैक्सिमम क्या होगा, एच और सी के बीच केवल एक व्यक्ति पैदा हुआ है। अगर एच ये है तो सी यहां होगा ताकि इनके बीच एक व्यक्ति, अगर एच यहां है तो सी यहां होगा ताकि इनके बीच में एक व्यक्ति, अगर एच यहां है तो ऊपर तो जगह नहीं है, एक छोड़ के यहां, और अगर एच यहां है तो यहां पे सी हो जाएगा। एच और सी के बीच में एक व्यक्ति। जितने व्यक्ति सी से पहले हुए हैं ए के बाद होने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। जितने व्यक्ति सी से पहले हुए हैं ए के बाद होने वालों से एक कम है। मतलब अगर सी के पहले एक्स है तो ए के बाद जितने व्यक्ति सी से पहले हुए ए के बाद पैदा होने वालों व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। मतलब एक ए के बाद एक ज्यादा हुआ है। दोस्तों अगर सी ये है
तो इसके पहले 1 2 3 4 5 लोग पैदा हुए हैं, तो ए के बाद 6 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहां छोड़ के ए आना चाहिए। अगर सी ये है तो इसके पहले 1 2 3 लोग हुए हैं, तो ए के बाद में 4 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4, ये जगह एक ही हो जाएगी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो अपना कैंसिल हो गया। अगर सी ये है, सी के पहले 1 2 3 4, तो अब ए के बाद 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 छोड़ के ये ए हो जाएगा। और अगर सी ये है, इसके पहले 2 हुए हैं, तो 1 के बाद 3, ये ए हो जाएगा। 3 संभावनाएं अभी भी धुरपट में चल रही हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं ई और सी के बीच पैदा हुए कई व्यक्ति और डी और सी के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या एक जैसी है। ई और सी और डी और सी के बीच में इक्वल लोग हैं। दोस्तों ई और सी के बीच में इक्वल लोग हैं, डी और सी के बीच में इक्वल लोग हैं, मतलब ई और डी के एग्जैक्टली बीच में सी है। ई और डी के एग्जैक्टली बीच में सी है। दोस्तों अगर मैं ई को जस्ट यहां बनाऊं तो डी यहां आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ई को यहां बनाऊं तो डी यहां आ नहीं सकता, मतलब ये वाली पूरी जो आपने बनाई ये भ्रष्ट है। दोस्तों सी के ऊपर 2 छोड़ के ई, तो 2 छोड़ के डी यहां आ जाएगा। 1 2 छोड़ के 3 छोड़ के, तो 1 2 3 छोड़ के आएगा नहीं, मतलब ई यहां और डी यहां, ई यहां और डी यहां, सी और डी 2 छोड़ के ई और डी। अगर सी ये है दोस्तों यहां पे ई और डी आ नहीं सकते, तो ये वाला बेकार हो गया। अब ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं एफ डी के बाद के महीनों में से एक में है। अगर डी ये है तो इसके बाद तो कोई महीना नहीं है, तो इसको मैं ई मान लेता हूं और इसको डी मान लेता हूं। और आपसे कह रहे हैं डी के बाद वाले महीनों में एफ है। डी के बाद एक यही जगह बचती है जो एफ की हो जाएगी। अभी तक ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन नहीं आया? ए आ गया, बी नहीं आया, सी डी ई एफ जी एच, बी नहीं आया तो ये बी हो गया। मार्च में बी, अप्रैल में डी, सब कुछ हो गया। ए के तुरंत बाद जी हुआ है दोस्तों, जी ऑप्शन में नहीं है, जी ऑप्शन में नहीं है। ए के तुरंत बाद जी हुआ है ना। ए के तुरंत बाद कौन पैदा हुआ है? सी ई बी डी एच, जी होना चाहिए था। एक बार दोबारा से देखते हैं इस पजल को दोबारा देखते हैं, ठीक है। देखते जाओ। जी 31 दिन के महीनों में मार्च के बाद अक्टूबर से पहले जुलाई और अगस्त बचता है, तो जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे कह रहे हैं H और G के बीच 2 व्यक्ति हैं। अगर ये G है तो 2 व्यक्ति छोड़ के H नीचे हो सकता है, 2 व्यक्ति छोड़ के H ऊपर हो सकता है। अगर ये है तो 2 व्यक्ति छोड़ के नीचे H हो सकता है और 2 व्यक्ति छोड़ के ऊपर भी H हो सकता है, ठीक है। 2 व्यक्ति छोड़ के H है, सॉरी, तो ये यहां H, ठीक है। आगे देखते हैं। H और G के बीच 2 व्यक्ति है, H और C के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो C यहां तो आ नहीं सकता, C यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा, दोनों में से कहीं एक जगह पे C है। जितने व्यक्ति C से पहले पैदा होते हैं, 1 2 3 4, A के बाद होने वालों से एक कम है, मतलब A के बाद दोस्तों 1 2 3 4, 4 से एक ज्यादा 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा A के बाद में 5, C से पहले 4, ठीक है। और अगर ये C है
सी के पहले 1 2 3 4 5, तो ए के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ए। फिर आपसे कह रहे हैं ई और सी के बीच पैदा होने वाले, डी और सी के बीच पैदा होने वाले एक समान है। मतलब सी जो है वो ई और डी के एग्जैक्टली बीच में है। सी जो है वो ई और डी के एग्जैक्टली बीच में है। एफ डी के बाद के महीनों में हुआ है, एफ डी के बाद के किसी महीनों में हुआ है। एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, हो गया है। एच और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, एच और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। ई सी और सी डी, ई और डी के एग्जैक्टली बीच में है सी। दोस्तों अगर मैं ई या डी को यहां बनाऊं तो यहां पे ई या डी आ नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पे ई या डी में से किसी एक को बनाऊं, यानी 2 छोड़ के, तो 2 प्लेस छोड़ के ई या डी यहाँ आ जाएगा। अगर ये सी है, यहाँ पे ई या डी को बनाऊं तो यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, मतलब ये वाला गलत हो गया। एक ही संभावना अभी तक चल रही है। एफ डी के बाद वाले महीनों में पैदा हुआ है, एफ डी के बाद, तो डी के बाद यहाँ कुछ बचेगा नहीं, मतलब ये ई है और ये डी है। अब दोस्तों हमारे पास बचा कौन कौन है? हमारे पास बचा कौन है? बी बचा है, बी बचता है अभी आपके पास में, और एफ बचता है। एफ के बारे में कुछ लिखा तो था, एफ डी के बाद वाले महीनों में होता है, तो डी के बाद वाले महीनों में एफ यहाँ आ गया और यहाँ आ गया बी। अब ये आपका बिल्कुल करेक्ट बन गया दोस्तों। ए के तुरंत बाद कौन पैदा हुआ है? ए के तुरंत बाद जी हुआ है। जी ऑप्शन में नहीं है, ये सी नहीं, इसको जी कर लीजिए। ए के तुरंत बाद पैदा हुआ है, ए के तुरंत बाद जी पैदा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक लग रही है, क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक लग रही है, ठीक है, ये जी कर लीजिए इसे। एफ और डी के बीच कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं? एफ और डी के बीच दोस्तों, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं? 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो 3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। मैंने इसको दोबारा क्यों बनाया था? क्योंकि ऑप्शन में हमको जो चाहिए था वो पहले नहीं मिल पाया था, पर दोबारा बना लिया। फिर भी अगर नहीं बन रहा तो हम इसको जी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जल्दी लिख लो, एक क्वेश्चन और करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन और करेंगे, समय बचा है इसलिए। हाँ दोस्तों, कर रहे हो? चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम अपनी क्लास को ख़त्म करने की कगार पे हैं। बस एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग कर लें, और ये इजी वाला है, मतलब ये आपको करना ही चाहिए, इतना इजी है। और टाइम है नहीं कि मैं आपको दूं और उसके बाद आपको समझाऊं, एक साथ मिलके करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए बी सी डी और ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ये सदस्य मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। डॉक्टर एफ का दादा है, एफ के एक पिताजी हैं और उनके पिताजी दादा हैं। एफ का दादा है कौन? डॉक्टर। प्रोफेशन डॉक्टरों का है, नाम पता नहीं, जो कि मनोवैज्ञानिक है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। एफ मनोवैज्ञानिक है। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। दोस्तों मैनेजर डी है और इसका विवाह ए से हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह
वकील से हुआ है। बी एफ तथा ई की माँ है। बी एफ तथा ई की माँ है। बी किसकी माँ है? एफ तथा ई की। एफ तथा ई की। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं दोस्तों, एक तो विवाहित जोड़ा ये होगा और एक विवाहित जोड़ा ये होगा, ठीक है। दो विवाहित जोड़े हैं तो ऐसे ही होंगे ये। अब आप देखो, डॉक्टर इसमें से तो किसी में नहीं है, तो डॉक्टर इसको मान लूं, ये ए हो गया, और इसका विवाह मैनेजर डी से हुआ है। ज्वेलर का विवाह वकील से हुआ है। ज्वेलर का विवाह वकील से हुआ है, ठीक है। ज्वेलर का विवाह वकील से, तो इनमें से एक ज्वेलर है और एक वकील है। बी माँ है एफ और ई की, तो दोस्तों ये इसको मान लेता हूं बी, तो बी माँ है एफ की और ई की। एफ तो अपने पास पहले से है, एफ और ई की माँ है, ये बी हो गई। बी वकील मान लेते हैं क्योंकि सी ज्वेलर है। सी क्या है? ज्वेलर। अब एक धंधा बच गया, वो धंधा क्या बच गया है? मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ई फॉर इंजीनियर हो गया। इंजीनियर और एफ भाई बहन या भाई भाई हैं। ज्वेलर सी है, बी वकील है, ए डॉक्टर है और डी मैनेजर है। 6 के 6 लोग का धंधा पता चल गया। ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय इंजीनियर है। इंजीनियर मतलब डी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में भेजे में नहीं घुसती हैं, पर आपको पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मुझे इजाज़त भी देनी आपको पड़ेगी क्योंकि समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लास खत्म होने के बाद भी 30 सेकंड तक ये बोर्ड पर रहेगा ताकि आप उसे देख लें। बाय बाय।